सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फाइनली मौका मिल गया अटैक ऑन टाइटन के फिनाले के ऊपर बात करने का। सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के फिनाले सीजन के फाइनल एपिसोड के ऊपर, जो कि दी एंड यानी कि एंड गेम एपिसोड है अटैक ऑन टाइटन का। इसी एपिसोड के साथ मास्टरपीस एनिमे का एंड हो जाएगा। उसके आगे फ्यूचर में कोई एपिसोड या फिर मांगा नहीं आने वाली। सो अटैक ऑन टाइटन क्यों मास्टरपीस और बेस्ट एनिमे है अब तक का, और क्यों ये हर एक सिनेमा लवर या फिर जनरल ऑडियंस को देखना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। इसे हाल फिलहाल में मैंने रीअपलोड किया है, क्योंकि लास्ट टाइम मार्च में जब अपलोड किया था तो कुछ खास रीच मिली नहीं थी। आप उस वीडियो को देख लेना। अगर आप एनीमे देखना चाहते हो या एनीमे की शुरुआत करना चाहते हो तो उस वीडियो को बस चेकआउट कर लेना, सारी चीजों को कवर किया है उसमें। सब आते हैं फिनाले पे। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन देख रखा है सो यू आर अ लेजेंड, और नहीं देख रखा है तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मारो। अरे रुको जरा, मजाक कर रहा था। वीडियो देख लो, उसके बाद मर जाना। सो अगेन फिनाले के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में, और ये आखिरी बकलोली है। बाकी ये कोई रिव्यू या फिर एपिसोड एक्सप्लेन वीडियो नहीं होने वाला। एक्चुअली में एनीमे का मोरल क्या निकल कर आता है उस पर बात करेंगे, यानी कि एक स्पॉइलर टॉक या फिर मेरा रिएक्शन वीडियो होगा। तो जिन्होंने आधा अधूरा एनीमे देख रखा है, फिनाले तक नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए हेवी स्पॉइलर्स होंगे वीडियो में। बाकी जिन्होंने अब तक एनीमे की शुरुआत नहीं की है उन्हें स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिन्होंने फिनाले एपिसोड देख रखा है वही इस वीडियो को कंटिन्यू करना। बाकी लोग इस वीडियो से दूर रहना और प्रीवियस वीडियो को जाकर चेकआउट करना। उस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको रीजन मिल जाए एनीमे देखने का। Okay. बाकी अब होगा स्पॉयलर्स का असली हल्ला बोल। लास्ट एपिसोड तक जो कुछ भी हुआ था, लाइक एरेन जो कि अपनों को और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अब तक लड़ता था, आज वही अपने दोस्तों और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चला गया है और वर्ल्ड के अगेंस्ट रम्बलिंग स्टार्ट कर दी है, जिसमें ऑलमोस्ट 80% ह्यूमैनिटी का खात्मा कर चुका है। बचे हुए 20% जो लोग हैं वे उसी के अपने पैराडाइज आइलैंड के लोग हैं। सो वाई ऑल ऑफ अ सडन एरेन ने रम्बलिंग का डिसीजन ले लिया कि वह अपने ही दोस्तों और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चला गया, और एंड में जीत किसकी हुई, एरेन की या फिर ह्यूमैनिटी की। सो ये कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें चाहिए, और इनका आंसर हमें फाइनल एपिसोड से मिल जाता है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया हो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। सो एरेन एक फाउंडिंग टाइटन बन चुका है, और गॉड ऑफ टाइटन ईमिल से भी उसका कॉन्टेक्ट है। सो एरेन ऑलमाइटी गॉड टाइटन बन चुका है, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में झांक सकता है, और चाहे तो उसमें चेंज भी कर सकता है। लेकिन उसका थॉट प्रोसेस कहाँ चेंज हुआ और कहाँ से उसने रबलिंग का डिसीजन फाइनल किया, ये जानने के लिए आपको एक छोटे से फ्लैशबैक पर नजर डालनी होगी। सो फ्लैशबैक कुछ इस प्रकार से है। सो इस पूरी सीरीज में मेन लड़ाई मार्लियंस और एल्डियंस के बीच रही है, जो कि मानवता के दो अपने अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिसमें मार्लियंस ने एल्डियंस पर पहले काफी जुल्म किए थे, जिसमें आगे चलकर हमें कहानी देखने को मिलती है एल्डिया गांव की, जिसमें मेन फोकस किया जाता है ईमिर के ऊपर, जो कि एक छोटी बच्ची है। इस गांव में एल्डियंस का राजा किंग फ्रिट्ज है। उसी का राज था जिसने अपनी प्रजा को गुलाम बना रखा था। एक बेरहम राजा जो होता है वही किंग फ्रिट्ज था। वेल एक दिन किंग फ्रिट्ज के पाले हुए सुअर यानी कि पिग्स को ईमिर आजाद कर देती है, जिसके लिए किंग को उस पर काफी गुस्सा आता है, और वही ईमिर का शिकार करने के लिए सभी सिपाहियों को उसके पीछे लगा देता है, जिसमें सोल्जर्स घायल कर देते हैं ईमिर को तीर चलाकर, जिसमें भी ईमिर बस्ती बचाती भागते हुए जंगल में एक ट्री में बनी केव में चली जाती है, जिसके अंदर जाते ही वह पानी में गिर जाती है, जहाँ उसे एक अजीब सा जीव दिखाई देता है और वह उसकी बॉडी पर आकर चिपक जाता है। उसके बाद ईमिर बनती है इस वर्ल्ड की पहली टाइटन, और ईमिर की इस पावर के बारे में जब किंग फ्रिट्ज को पता चलता है वह ईमिर का इस्तेमाल करने का सोचता है, उसे अपना गुलाम बनाकर रखता है, और मार्लियंस को अपनी टाइटन की पावर दिखाकर उनकी औकात याद दिला देता है। तो एक टाइम पर मार्लियंस ने एलियंस के ऊपर जुल्म किए थे, तो अब टाइटन पावर आने के बाद एलियंस को भी अपना बदला लेना ही था। वेल किंग फ्रिट्ज से पहले तो ईमिर को अपना गुलाम बनाता है, देन उससे शादी कर लेता है, जिसमें ईमिर 3 बच्चों को जन्म देती है, रोस, मारिया और सिन्हा। इतना सब होने के बाद भी ईमिर उसकी गुलाम बनी रहती है। टाइटन पावर्स है उसके पास, लेकिन फिर भी वह उसकी स्लेवरी करती रहती है। पर एक दिन राजा पर कोई स्पेयर थ्रो कर देता है, जिसे बचाने के लिए ईमिर आगे आ जाती है, और थ्रो उसे लग जाता है और ईमिर मर जाती है। लेकिन किंग फ्रिट्ज को इस बात की चिंता रहती है कि ईमिर के साथ साथ टाइटन्स की पावर न चली जाए, इसलिए वह अपनी तीनों बच्चियों को ईमिर की बॉडी खाने को बोल देता है, जिससे टाइटन्स की पावर उसकी बेटियों में आ जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती चली जाए उसकी ब्लड लाइन में, और यहीं से एल्डियंस में रॉयल ब्लड वाली कहानी शुरू होती है। वे आगे चलकर 9 टाइटन्स बनते हैं, जिनकी अपनी अपनी यूनिक एबिलिटीज है, और ये 9 टाइटन जिनके पास भी होंगे वह देश या किंगडम ऑलमाइटी गॉड होगा इस वर्ल्ड का। सो एल्डियंस और मार्लियंस टाइटन की पावर के लिए आपस में लड़ते रहते थे कि टाइटन की पावर अगर मुझे मिल जाए तो मैं सामने वाली पार्टी को खत्म कर दूंगा। सो एक टाइम पर एल्डियंस का किंग इन चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सो वह डिसाइड करता है अपने रॉयल ब्लड अटैक टाइटन और सैकड़ों कोलोसल टाइटन को एक पैराडाइज आइलैंड पर ले जाने का, जहाँ पर बाकी सारे एल्डियंस रह सके, और वह राजा दुनिया से कह देता है कि मेरे लोगों को शांति से जीने दो। अगर किसी ने इधर आंख उठाकर भी देखा तो वह उसके अपने सैकड़ों कोलोसल टाइटन्स को दुनिया में रमलिंग के लिए छोड़ देगा, और मार्लियंस के साथ साथ बाकी सारी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मार्लियंस टाइम टाइम पर ऊंच नीच हरकत करते रहते थे, पॉलिटिकल तरीके से टाइटन्स की पावर्स को छीनने का प्लान बनाया करते थे। वेल ईमिर जो कि मरने के बाद स्पेस और टाइम वाले प्लेन में चली जाती है, जहाँ पर ना तो लाइफ है ना ही डेथ, और ईमिर वहाँ पर कई हजारों सालों से है। सो ईमिर की जो रॉयल ब्लड लाइन है उनमें ईमिर के काफी कुछ गुण है, यानी कि अंश। सो 9 टाइटन्स की पावर रखने वाले अलग अलग
टाइटन अगर रॉयल ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वे ईमिर को देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। लेकिन जब एरेन रॉयल ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो वह ईमिर से मिलता है, उसे समझता है कि मरने के बाद भी ईमिर किंग फिट्स की गुलामी कर रही है। कई हजारों सालों से वह यही काम करती आ रही है। टाइटन्स का किस्सा उसी से शुरू हुआ था और वही टाइटन्स को सेंट का यूज करके बनाती थी। वह ऐसा क्यों कर रही थी और मरने के बाद भी वह गुलामी क्यों कर रही है। सो इस चीज को जब एरेन ने समझा तो उसने जाना कि ईमिर किंग फिट्स से प्यार करती थी और किंग जो चाहता था ईमिर वही किया करती थी। लेकिन किंग ईमिर से प्यार नहीं करता था, वो उसे बस गुलाम की तरह ट्रीट किया करता था और बस उसकी टाइटन पावर का यूज किया करता था। किंग फिट्स ने ईमिर पे कई अत्याचार किए थे, लेकिन ईमिर ने कभी भी किंग के अगेंस्ट जाने के बारे में नहीं सोचा। मरने के बाद भी वह किंग फिट्स की गुलामी कर रही है, इसी उम्मीद में कि एक दिन किंग फिट्स आएगा, उसे अपना लेगा और उसे आजाद कर देगा इस गुलामी से। सो एरेन डिसाइड करता है रमलिंग का, इसलिए बिल्कुल भी नहीं कि ईमिर की कहानी जानकर एरेन का दिल भर आया। एरेन के रमलिंग वाले डिसीजन के पीछे एक और रीजन है, वो है ईमिर को उसकी मिस्टेक का रियलाइजेशन करवाना, जो कि मिकासा उसे रियलाइज करवाती है। सो जब एरेन कोलोसल टाइटन बनकर एरमिन और बाकियों से फाइट करता है, तभी ईमिर मिकासा को देख रही होती है कि मिकासा एरेन से प्यार करती है और उसके लिए वह दुनिया से लड़ सकती है और एरेन के साथ ही वह अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन एरेन के रमलिंग वाला डिसीजन मिकासा को सही नहीं लगा और एरेन को रोकने के लिए वो उसके अगेंस्ट चली जाती है, उसे गुड बाय किस देती है और उसे मार देती है। और यह चीज ईमिर देख रही होती है। तुम बोर तो नहीं हो रही ना? बिल्कुल नहीं। थैंक्स। सब इसी बात को दूसरे और आसान शब्दों में कहना चाहूँ तो मिकासा ईमिर का रिकार्नेशन है। ऑल्सो उसी की ब्लड लाइन को बिलोंग करती है, इसीलिए उसे भी एक कस्ट जैसा है कि जिसे वह अपना मानती है या जिस पर भी उसका एहसान है वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी कॉस्ट पर, जिसमें वे सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाते और गुलामी करते रह जाते हैं। सो यह चीज इनके खून में थी। लेकिन ईमिर जब मिकासा को देखती है कि मिकासा उसी की वंशज है, वह भी एरेन से प्यार करती है और अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन उसके गलत डिसीजन के लिए वह उसके अगेंस्ट भी चली जाती है और उसे मार देती है, जिससे एक्चुअली ईमिर को रियलाइज होता है कि उसे भी अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, अपनी आजादी के लिए, और वह किसी के गुलाम नहीं है। देन मिकासा के साथ लास्ट कॉन्वर्सेशन के बाद ईमिर को पीस मिल जाती है और किंग फिट्ज के कस्ड यानी कि गुलामी से मुक्त हो जाती है। ईमिर के साथ साथ टाइटन्स का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। मतलब ईमिर से ही टाइटन्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। मतलब किंग फिट्ज की गुलामी के चलते ही ईमिर स्पेस टाइम प्लेन में रुकी हुई थी, उसके चाहने से ही टाइटन्स एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन जब ईमिर ही नहीं होगी तो टाइटन्स भी नहीं होंगे, उनका कोई वजूद नहीं होगा। सो फाइनली ईमिर को पीस मिल गई और एरेन के प्लान के मुताबिक दुनिया से टाइटन्स का खात्मा हुआ। जो लोग टाइटन्स के बने थे वे वापस ह्यूमन बन गए, जिसके लिए मार्लिन्स और एलियंस आपस में लड़ा करते थे। वह मकसद ही खत्म हो चुका है। सब दुनिया में बस इंसानियत रह गई है। बाकी एरेन का यही प्लान था कि वह ईमिर को रियलाइज करवाए कि उसे किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उसने रमलिंग का डिसीजन लिया। क्योंकि एरेन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी में देख सकता था, तो वह जानता था कि उसके अपने उसे रोकेंगे और मिकासा ही फाइनल डिसीजन लेगी वॉर को एंड करने का। और मिकासा के ही डिसीजन से ईमिर को रियलाइज होगा कि अब तक वह क्या करती आ रही थी। बस एरेन एक्चुअली यह नहीं जानता था कि मिकासा क्या डिसीजन लेगी, क्योंकि वह यह सोच ही नहीं पाया। उसे भी मिकासा से प्यार था, उसके साथ लाइफ बिताना चाहता था, लेकिन ऐसा करता तो टाइटन्स की वॉर कभी खत्म ही ना होती। इसलिए उसे अपने आप को और अपने कुछ दोस्तों को सेक्रीफाइस करना पड़ा टाइटन्स को मिटाने के लिए। The hardest choices require the strongest wills. सो अब तक लोगों को लगता था कि एरेन ने रमलिंग अपने पैराडाइस आइलैंड के लोगों की फ्रीडम के लिए की है, कि उसके लोग फ्रीडम और फ्री विल के साथ जी सके, और इसीलिए वह वॉल्स के बाहर वाली दुनिया को खत्म कर देता है, जो कि एलियंस को अपना दुश्मन मानती थी। तो एरेन ने अपनों को बचाने के लिए दुनिया को आग लगा दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एरेन का सपना था कि वह टाइटन्स को पूरी दुनिया से खत्म कर देगा, और उसने यही किया ईमिर को रियलाइज करवा के कि उसे किसी की गुलामी की जरूरत नहीं है। और ईमिर की पीस के साथ साथ टाइटन्स का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। सो एंड में जीत एरेन की हुई, उसके दोस्तों की हुई और ह्यूमैनिटी की हुई। ऑल्दो इस जीत के लिए कई सारे लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, जो कि कॉस्ट ऑफ फ्रीडम है, आजादी की कीमत। और एरेन का यही प्लान था और यही स्टोरी का मोरल है। और एंड में जब ऑडियंस और आर्मिन दोनों को सच पता चलता है, तो जैसे ही आर्मिन फूट फूट कर रोता है, वैसे ही ऑडियंस को भी रोना आ जाता है। एपिसोड 2 में 3 चैप्टर्स थे, जिसकी लेंथ 1 घंटा 24 मिनट की थी, ऑलमोस्ट 25। इसका एनिमेशन काफी बढ़िया देखने को मिलता है पूरे एपिसोड का, पूरे फाइनल सीजन का। और इसी फाइनल एपिसोड में जब मिकासा एरेन को रोकने का डिसाइड कर लेती है, तभी लेवाई आर्मिन सभी उसकी मदद करते हैं। सो उस पूरे इंटेंस सीन का जो एनिमेशन है एकदम फाड़ क्वालिटी का है। सो अगर अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है सो देखना शुरू कर दो, मस्ट वॉच है। मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर अब तक जीओटी था, लेकिन अब एओटी का फाइनल एपिसोड आने के बाद जीओटी और एओटी दोनों ही नंबर 1 पर है। बाकी लकी होंगे
वो लोग जो बिंज वॉच करके एनिमे को स्टार्टिंग टू एंड वॉच कर पाएंगे। हमें तो जन्मों का इंतजार करना पड़ा था। बाकी हिंदी डब में तो अवेलेबल नहीं है, आगे चलकर शायद क्रंचीरोल इसका हिंदी डब करवा दे, जो कि करवाएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पता नहीं इसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा। मैं तो बोलता हूँ इंग्लिश डब या सबटाइटल के साथ देखना शुरू कर दो, या तो इंग्लिश सीख जाओगे या फिर जैपनीज। बस इतना है कि 10 दिन या 30 दिन में इंग्लिश सीखे, उससे कुछ नहीं होगा। इंग्लिश में मूवी सीरीज एनिमे उठाकर देखना शुरू कर दो। बाकी यह था आज का वीडियो। मेरे न चाहते हुए भी एक्सप्लेन वीडियो बन ही गया, पर अच्छी बात यह है कि मैंने एपिसोड एक्सप्लेन न करते हुए कंप्लीट अटैक ऑन टाइटन को एक्सप्लेन कर दिया, वो भी पूरी हिस्ट्री के साथ। सो स्पॉइल सिर्फ उन ऑडियंस के लिए हुआ होगा जिन्होंने आधा अधूरा एनिमे देखा है और फिनाले तक नहीं पहुंचे और इस वीडियो को एंडिंग तक देख लिया है। सो तुम्हारी वाट लग चुकी है। बाकी दूसरी ऑडियंस जिन्होंने इस एनिमे को देखना शुरू नहीं किया है, तो उनके लिए तो कोई स्पॉइलर वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्हें बातें याद नहीं रहेगी, क्योंकि लेंदी वीडियो सुनने में लेक्चर की तरह लगते हैं और लेक्चर किसी को याद नहीं रहते। बाकी पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी यूमिर के उस ट्री के बने केव के अंदर जाने से, और यही सेम चीज एपिसोड 2 के एंडिंग में दिखाई जाती है। सो ये लोग एक लूप की तरह दिखाना चाह रहे हैं कि कहानी फिर से वहीं पर आकर अटक गई है। सो पता नहीं इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है। बाकी सीरीज खत्म हो चुकी है, फ्यूचर में कुछ नहीं आएगा, और इन्होंने जो दिखाया है शायद वो एक लूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो पता नहीं यह क्या था, अंत ही आरंभ है। वेल सीरीज एंड हो चुकी है और वीडियो भी एंड हो रहा है। बाकी अटैक ऑन टाइटन आप लोगों ने देख रखा है, तो आपके क्या व्यूज है अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना, और अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते हो तो उसका रीजन और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखना। बाकी कमेंट करना जरूर। और यह था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। Messing with my head again.